गुड मॉर्निंग बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल एसआर लर्निंग में। हमारी आज की जो वर्कशीट है वो वर्कशीट 7th क्लास की है और हमारे जो सब्जेक्ट है वो है साइंस, जिसकी डेट है हमारी 16 अक्टूबर 2020। और बच्चों जो हमारी वर्कशीट नंबर है वो है 7। ठीक है, ये जो वर्कशीट है हमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा हमें दी जाती है, तो ठीक है ना। तो क्या है, आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट में वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है, वी नो दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड। इज़ इट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जब हम वायर में जैसे हम कोई प्रेस गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या है, वो उसका जो तार होता है वो हीट होके क्या हो जाता है, प्रेस गर्म कर देता है। ठीक है ना, क्या ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है? ठीक है ना, हाँ, यस इट इज़ अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको देखते हैं। क्या है, इन टूडेज क्लास मोनिका मैम वांट्स टू शो एन एक्टिविटी। जो ये मोनिका मैम है हमारी, ये एक एक्टिविटी शो कर रही है, दिखा रही है। क्या, शी टेक्स अ कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। जो आपकी मैच बॉक्स होती है जिसे हम माचिस बोलते हैं, उसके अंदर की जो ट्रे होती है, एक तो ये जिससे आप जलाते हैं माचिस, उसके एक वो ट्रे होती है जिसके अंदर माचिस रखी होती है। उन्होंने वो वाला ट्रे लिया, ठीक है, tray from inside a discarded matchbox. She wraps an electric wire a few times around the cardboard tray. उन्होंने क्या है, ये जो इन्होंने क्या करा, मैच बॉक्स ली और उनके चारों तरफ जो है वायर को क्या कर दिया, उन्होंने रैप अप कर दिया, मतलब चढ़ा दिया। एंड प्लेस ए स्मॉल नीडल इनसाइड इट। और उसके अंदर एक छोटी नीडल जो है, उन्होंने यहाँ पे एक छोटी नीडल रख दी। देखो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या है, छोटी नीडल यहाँ पे रख दी। आफ्टर दैट शी कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन द वायर। उन्होंने क्या किया, इसको जो इन्होंने वायर को कनेक्ट किया, एक वायर यहाँ से जोड़ दिया और एक वायर इन्होंने यहाँ से जोड़ दिया बल्ब के थ्रू। ठीक है, उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक ट्रे ली, उसके चारों तरफ क्या है, उन्होंने वायर को रैप अप किया और उस वायर को उन्होंने सेल से जोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है, शी ब्रिंग्स अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल एंड आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं एक बार मैग्नेट लाती हूँ इसके पास और आप देखना कि क्या होता है जब मैं स्विच ऑन करती हूँ और जब मैं स्विच ऑफ करती हूँ। जब स्विच ये कौन सी पोजीशन में है, ये कौन सी पोजीशन में है स्विच, ये ऑफ पोजीशन में है। क्या है, ऑफ पोजीशन में। क्यों? क्योंकि ये जो इसका यहाँ से तार है, ये एक मिनट, ये जो क्या है, ये इसका जो तार है ये क्या है, खुला हुआ, तो ये ऑफ पोजीशन में। ठीक है, तो हमारी मोनिका मैम ने कहा कि आप जो है, मैं ये आपकी ये बार मैग्नेट है, ये क्या शो करती है, इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है ना, तो उन्होंने बार मैग्नेट को ये लाई है। शी ब्रिंग्स अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। और जो ये कंपास नीडल इस कार्डबोर्ड के अंदर है, इसके पास जो है ये लाती हैं बार मैग्नेट। सम स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट व्हेन दे ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज इट द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड इन स्विच ऑन पोजीशन। कुछ बच्चों ने देखा जब ये स्विच ऑन हो गया, मतलब ये तो अभी ऑफ पोजीशन में, ऑन पोजीशन में कैसे होगा, जब ये इससे बंद हो जाएगा, बिल्कुल सर्किट जब क्लोज्ड हो जाएगा तो ये क्या होगा, ऑन पोजीशन में हो गया। तो जब ये ऑन पोजीशन में था तो बच्चों ने देखा कि जब सम स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन दे ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, जब ये यहाँ पे मैग्नेट लाए इसके पास तो क्या है, जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी, मतलब वो हिलने लगी। ठीक है ना, डिफ्लेक्ट होना मतलब ये हिलने लगी, इधर से इधर डिफ्लेक्ट होने लगी। ठीक है, जब वो ऑन पोजीशन में था। अब दे आल्सो नोटिस दैट कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन नियर बाय वायर। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जब नियर बाय पास में जब करंट फ्लो हो रहा था वायर में, तब भी जो है क्या, वो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। एक तो उन्होंने जब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जब वो मैग्नेट लाई तो भी क्या है, वो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। और जब उन्होंने ये भी नोटिस किया कि कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, मतलब उनका हिलना, जब करंट फ्लोज इन द नियर बाय वायर। और नियर बाय वायर में जब करंट फ्लो हो रहा तब भी क्या है, वो जो नीडल है वो डिफ्लेक्टेड हो रही थी। द टीचर एक्सप्लेन दिस। अब टीचर ने एक्सप्लेन किया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर के थ्रू पास होता है,
इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, ठीक है ना। दिस इज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या हमने पहले पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट आपको पता है चुंबक जिसे कहते हैं, जो एक दूसरे को जो क्या है अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है, ठीक है ना। चुंबक मैग्नेट आप 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कोई मैग्नेट होती है जो नॉर्थ पोल होते हैं, उसको क्या करेगी, वो क्या करेगी, रिपेल करेगी, मतलब कहेगी भागो, दूर भगाएगी। और जो अट्रैक्ट करती है वो क्या, अगर एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। ये जो आपने है 6 क्लास में पढ़ा था मैग्नेट के बारे में, ठीक है। मैग्नेट क्या करती है, जो सिमिलर पोल होते हैं उसको क्या करती है, रिपेल करती है, मतलब भगाती है, एक दूसरे से दूर जाते हैं वो, ठीक है ना। और क्या है, जब अलग पोल होते हैं तो क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करती है। तो जो ये हमारा चीज़ ये सब हो रहा था, तो ये क्या था, ये दिस इज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने दिया था, इन साइंटिस्ट ने। हैंस क्रिस्टियन Oersted was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। और ये सबसे पहले ये जो हमारे हैंस क्रिस्टियन और स्टेटेड हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ये देखा, ये डिस्कवर किया कि जब भी करंट पास हो रहा था तो नीडल क्या होती है, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब अपनी जगह से इधर उधर घूम रही थी, ठीक है ना। तो हमने ये क्या पढ़ा, ये आज हमने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या है, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कि जब करंट फ्लो होता है वायर में तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यस, हम क्या लिखेंगे, यस इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। हम यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ऊपर भी हमने पढ़ा था कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट। नेक्स्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। के फर्स्ट पर्सन का नाम बताओ जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। वो कौन थे, हमारे हैंस क्रिस्टियन। आप यहाँ से अपना दूसरा क्वेश्चन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैंस क्रिस्टियन और स्टेटेड। आप यहाँ से अपनी स्पेलिंग यहाँ से आप लिख लेना। अब नेक्स्ट क्या है, द नीडल ऑफ अ कंपास इज़ अ टीनी मैग्नेट। नीडल ऑफ अ कंपास, जो कंपास की जो नीडल है वो टीनी मैग्नेट है। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये क्या है, ट्रू है। क्या है वो, टीनी जो नीडल की कंपास होती है वो बिहेव करती है लाइक अ टीनी कंपास, वो टीनी कंपास होती है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, और हमें ये ज़रूर पढ़ना है कि टू इज़ सेफ़ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। हमें हमेशा क्या है, मास्क को वियर करना है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम मास्क का क्या है, हमें उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, ठीक है ना, 7th क्लास की साइंस की। बच्चों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे हम आगे की क्लास में।